नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए ये फिल्मों का बाजार है। एक ऐसा बाजार जिसमें पूरा विश्व समाहित हो रहा है। 100 से ज्यादा देश जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं और वेव, जैसा कि मोदी जी ने कहा, ये वेव नहीं बल्कि एक लहर है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधेगी। बिल्कुल। खुशबू, ये प्लेटफॉर्म आप क्या मानती हैं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, भारत की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्रिएटर्स के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है? अरे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप पहले ही वक्त में देखिए कि 60 से ज़्यादा आपके देश इससे जुड़े हैं एंड हर किस्म के फिल्म मेकर रेस में हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आप ऑल ओवर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जब देखते हैं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप इसको ब्रेक करें कि ये हिंदी है, ये तेलुगु मैं है, ये ये तमिल पूछने है। वाली थी, अभी आपका सेशन देखी, आपने बोला कि हमें हिंदी मूवी, साउथ इंडियन मूवी या नॉर्थ इंडियन मूवी नहीं बोलना है, हमें इंडियन मूवी बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन मूवी बोलना है। ऐसे में फिल्मों की परिभाषाएं बदल गई हैं। आप देख रहे हैं कि जिनको पहले रीजनल बोला जाता था, वो आज इंटरनेशनल बन गई हैं और ऑस्कर जीत कर आ रही हैं। ऐसे में इस बदलते दौर में किस तरह से इस इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं? आई थिंक आज आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो वो लोग काफ़ी साउथ से फिल्में लेके रीमेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भरोसा नहीं है कि शायद उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है, तो उनके स्टोरी जो हैं वो कहीं कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही हैं इन सबसे। तो आई थिंक जो हम कहते हैं इंटरनेशनल हम केटर कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम साउथ इंडियंस ये बिल्कुल दिमाग में रखते हैं हमारे कि जब हम स्टोरी बनाते हैं, हम हमारे स्टेट को छोड़ के बाहर के स्टेट को केटर करना है, उसको दिमाग में रख के नहीं बनाते हैं। हम लोग जब बनाते हैं, तमिल फिल्में बनाते हैं, तो हमारी तमिल ऑडियंस इससे कैसे कनेक्ट होगी? तो आपकी इमोशंस सब एक हैं। तो जब इमोशन सब ह्यूमन इमोशन और इंडियन इमोशन सब जब एक है, तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो। तो हमें इसको थोड़ा बदलना है, वहाँ पर थोड़ा बदलना। आप देखिए काफ़ी फिल्में जो तमिल से भी या साउथ इंडिया से जब हिंदी में बनती हैं, उसको थोड़ी चेंजेस करते हैं, तो सुपर फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्यों चेंजेस किए गए हैं। एंड या तो काफ़ी फिल्में ऐसे बनती हैं कि जिसमें हीरो हीरोइन साउथ इंडियन बने हुए। मैंने रिसेंटली कोई फिल्म देखी, याद नहीं आ रहा है फिल्म का नाम। हीरो हीरोइन बिल्कुल आपके नॉर्थ बेल्ट के लोग जैसे ड्रेसअप करेंगे, बिल्कुल वैसे ड्रेसअप कर रहे हैं, कहीं से भी साउथ इंडियन नहीं लगते हैं, लेकिन उनके घर वाले वेष्टी शर्ट पहन के वेरी साउथ इंडियन है, माथे पे टीका लगा के रखे हैं, माए जो हैं कांजीवरम साड़ी पहनी है, सर में फूल लगे हुए हैं, एंड दे आर लुकिंग वेरी, ट्राइंग टू लुक वेरी साउथ इंडियन, एंड वो खाली साउथ इंडियन स्टार्स है। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप एक साउथ इंडियन बनाते हैं, तो व्हाई कांट यू हैव साउथ इंडियन एक्टर्स? वही हीरो मैं हीरोइन पूछने साउथ इंडियन ले लें। वही मैं पूछने वाली थी कि एक जमाना था जब जो आप जिसको हिंदी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री बोल रहे हैं, उसमें रजनीकांत, कमला हसन, चिरंजीवी, नागा अर्जुन और हीरोइनें भी काफी थी। इवन वैजयंती माला, ये सारे साउथ से हीरोइनें बिल्कुल थी। और जो जो रॉक स्टार, मतलब कि वो लोग, हम लोग, हमारे जैसे लोगों के लिए तो, अगर नागार्जुन जैसे लोग, चिरंजीवी जैसे दिल को धड़काने वाले हमारे स्कूल के दिनों में थे, तो वही वैजयंती माली हमारे लिए इंस्पिरेशन थी। जो उनकी एक्टिंग थी, होती थी, जो उनके अदाएं होती थी। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं वो वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो क्या वजह मानती है इसकी? फिल्म मेकर्स में कहूंगी कि जिस तरह से हम बहुत ही नॉर्थ को, मतलब वेस्टर्न कल्चर को बहुत एप करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कि इवन हम, खुशबू भी हिंदी फिल्मों में काफी धूम मचाई हाँ, है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जब टोटल वेस्टर्न कल्चर को आप एप करना चाहोगे, तो यू फेल मिजरेबली। कहीं ना कहीं आपको एक इंडियन टच होना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो सभी को टच करती है, मतलब 3 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़ों तक। तो जब ऐसी बात होती है, तो जब बुजुर्ग आपके हैं, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो हम जब फिल्म बनाते हैं, आपकी कोर ऑडियंस जो है 15 ईयर्स टू 30 ईयर्स, वो आपकी कोर ऑडियंस है। लेकिन उससे पहले भी तो जब एक फैमिली आती है, तो अपने माँ बाप को भी लेकर आते हैं, अपने छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं। तो आप फिल्म मेकर्स, मैं ये सारा ब्लेम फिल्म मेकर्स के ऊपर करती हूँ कि आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि आप खाली वेस्टर्न कल्चर को एप करना चाहते हो, ताकि आप बीच में अपने आप को भूल जाते हो। कैसे आएगा वो वैल्यूज, वो भारतीयता फिल्म? क्योंकि यहाँ से जो नाद की बात प्रधानमंत्री जी ने की कि हमें पूरे विश्व में, मतलब जनक उन्होंने बताया भारत को, एपी सेंटर बताया फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कि जहाँ से शिव की डमरू जो है प्रथम स्वर होता है, तो बिल्कुल वीणा जो है वो लय बनता लय है, और बनती है। जो मुरली है कृष्ण की, वो आपके माधुर्य संबंध और प्रेम बनते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो खोता हुआ नजर आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब
आज आपकी विश्व से जो सारी फिल्में हैं आपके फिंगर टिप्स पर हैं, तो आप कुछ नया करना चाहते हो और आप उससे कनेक्ट होना चाहते हो, आपको लगता है कि दिस इज द ओनली वे मैं विश्व में जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर पाऊंगा। ये भूल जाते हैं कि हम जो हैं, जब तक हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी टच नहीं रखेंगे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया भर में आप देखें RRR का म्यूजिक बजता है, आज दुनिया भर में लोग बोलते हैं, पुष्पा की बात करती है, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी तगले दो, मतलब ये जो एक्शंस हैं, आई थिंक ये सब हम इंडियंस को जब हम करते हैं तो एक एक अलग सा हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लार्जर देन लाइफ में बिलीव करते हैं। हमारे सपने जो हम हर हिंदुस्तानी के सपने देखिए, वो छोटे सपने नहीं देखना चाहता, उसके सपने बड़े होते हैं एंड हम कहते हैं ड्रीम बिग। आज जो हम कहते हैं रीच मून्स, हम कह रहे हैं यार चांद पे छोड़ो यार, चांद के आगे की बात करो। तो जब हम हिंदुस्तानी इतना सोच सकते हैं तो हम अपने आप को एक छोटी सी पूरी में क्यों बांध के रख लें एंड कहें कि हमारी सोच इतनी सी ही न्यू है। क्रिएटर्स के लिए क्या बोलना चाहिए कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम वाया दिस प्लेटफॉर्म? आई थिंक फॉलो योर ड्रीम्स, आपके सपने जो है उनको फॉलो करें एंड जो भी बात दिल से निकलेगी, आप उस वक्त ना ही सोचोगे कि मैं इंटरनेशनल ऑडियंस में जा रहा हूँ, नहीं, आप अपने आप के दिल तक पहुंचे कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो वो मेरे दिल तक पहुंचती है क्या। अगर आपकी चीजें आपको दिल तक पहुंचेगी मतलब ऑडियंस को पहुंचेगी। दैट्स इट। थैंक यू खुशबू। थैंक यू। और ये खुशबू थी, देखिए जो दिल की बातें हैं वही जज्बात को छूती हैं, और फिल्मों में उसी जज्बात को कहीं ना कहीं हम ढूंढने जाते हैं। खुशबू यही बता रही थी कि जब तक जज्बात फिल्मों में नजर नहीं आएगी, वो जो पश्चिमी सभ्यता है आपको चकाचौंध तो देगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप उसमें खो जाएंगे। जय हिंद।